ऐसे क्या देख रहे हो? नजर लगाओगे क्या? एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आई हो कि गोलगप्पे खाने आई हो। कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं थोड़ा सा। गोलगप्पे खाने नहीं। तो यहाँ आप सिर्फ गोलगप्पे खाने आई। तुम्हें पता है ना मुझे गोलगप्पे कितने पसंद है। अरे तो आप मुझे पहले बता देती, मैं इनसे पार्सल करा लेता गोलगप्पे और आपके घर पहुंचा देता। हमें मिलने की क्या जरूरत है? वैसे ना आइडिया बुरा नहीं है, नेक्स्ट टाइम पार्सल करवा के घर ले आना। हाय, आप कब आए? सभी आया हूँ। क्या हो तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहो तो। तबीयत ठीक है भाई, बस ऐसे। रुमैल, मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकता। मैं जानता हूं कि तुम नूर को मिस कर। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी आंखें नहीं पढ़ सकता? भाई मैं क्या करूं? नूर को जितना बुलाने की कोशिश करता हूं उतना ही उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं जानता हूं कि तुम नूर से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं कर सकते हम। कोशिश करो कि उसको बुला दो। नहीं भाई नहीं, आप नहीं समझेंगे, मैं उसे बुला नहीं सकता। जब वो जिंदा थी मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी, और मरने के बाद तो और अहम हो गई। देखो रुमैल, अकेली जिंदगी पहाड़ की तरह लंबी और तवील। इसे किसी की यादों के सहारे नहीं गुजारा जा सकता। इसे बसर करने के लिए हमें किसी न किसी सहारे की जरूरत है। सही कहा भाई आप। जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, तवील हो, मैं नूर की यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूं। लेकिन रुमैल, इस नहीं वैसे मेरा प्यार कल, आज और हमेशा सिर्फ नूर थी, है और रहेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? मैं बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। खैरियत, तुम अकेली आई हो या? नहीं भाई, अरसलान ड्रॉप करके गए हैं। वो ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने कहा कि अम्मी से मिल लो, वापसी में मुझे पिक करते हुए जाएंगे वो। अच्छी बात। देखो, अरसलान तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। सिमी, मर्द बज़ाहिर बहुत सख्त होता है, लेकिन अंदर से उसका दिल उतना ही नरम होता है। तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाए। जी भाई, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। सिमी, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गई? नहीं भाई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तुम अपने रूम में जाके फ्रेश हो जाओ, मैं अम्मी को तुम्हारे पास भेजता हूँ। भाई हाँ बोलो। एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे? सिमी, मैं कौन होता हूँ तुमसे नाराज? खैर बोलो। भाई ऐसा तो ना कहें, आप मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, मुझ पे गुस्सा भी कर सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं आप। देखो सिमी, जो होना था वो हो चुका। बेहतर यही है कि अब हम वक्त के साथ साथ आगे बढ़ें और सब कुछ भूल जाएं। नहीं भाई, मैं कसूरवार हूँ, आपकी, अम्मी की, अब्बू की, आप सबकी, और सबसे बढ़कर तो नूर की। देखे ना भाई, मेरी वजह से आपको नजरें झुकाकर चलना पड़ रहा है।
यही से भी शायद ये सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा। इंसान लाख चाहे लेकिन किस्मत का लिखा नहीं टाल सकता। खैर, जो हुआ सो हुआ, मैं सब भूल चुका। तुम भी भूल जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। आई एम सॉरी भाई। इट्स ओके। समझे कभी न हमको और ना दोस्ती हमारी, मजबूरियां थी कितनी, कोई आस भी न जागी। कुछ ख्वाब भी थे टूटे, कुछ अपने से रूठे, मुड़ के कभी न देखा, ऐसे हुए पराए। ऐसा ये रोग मिला, जलता दिया, कैसे बुझ गया। हाँ सलीम, बोलो। हॉस्पिटल? क्या हुआ, सब खैरियत है? कामरान का एक्सीडेंट? कब, कैसे हुआ ये? आज सुबह? किसकी गाड़ी के साथ हुआ, कैसे है ये सब? अच्छा, उसकी तबीयत कैसी है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तूने बहुत अच्छा किया उसके घर वालों को इन्फॉर्म करके। सही कह रहे हो तुम, जाने वाला कब रुकता है। ये तो आजकल के लोग ही इस तरह के, किसी की जान की फिक्र ही नहीं करते, बेहिस हो चुके हैं। अच्छा खैर, तुम उसकी तबीयत दरियाफ्त कर लेना मेरी तरफ से, और अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं आ सकता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। थैंक यू। ठीक कहते हैं सब। नहीं, ऐसा को इतना जिद्दी और खुद सर बना दिया है। जो हाल इसका हो रहा, उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने उसको हर बात में बर्तरी का एहसास दिलाया, लेकिन मैं करती भी क्या? मैंने तो वही किया जैसे मैंने देखा। अम्मा भी तो भाइयों की हर जायज नाजायज बात को मान लिया करती। हमारे लिए उनके पास भले ही कुछ ना होता, पर भाइयों के लिए हर वक्त भंडार भरा होता। लेकिन मुझे क्यों नहीं समझ आई कि मेरी बच्चियां भी इसी कर्ब से गुजर रही होंगी जिससे मैं भी कभी गुजरी। मुझे इस रीत को खत्म करना होगा, ताकि मेरी बच्चियां उसे आगे लेकर ना चले। मुझे हसन को संभालना होगा, उसे उसकी हैसियत और मकाम बताना होगा। अरे अरसलान, तुम और सिम्मी तो साथ गए थे, तुम अकेले क्यों वापस आ गए? आप ही, मुझे आपसे बात करनी थी। मुझसे? अरसलान, मुझसे तुम्हें क्या बात करनी? यही कि आप क्यों उस बेचारे सिम्मी को परेशान कर रही हैं? मैं उसे परेशान कर रही हूँ या उसने इस घर में दोबारा आकर मुझे परेशान कर दिया? आप ही, वो भला आपको क्यों परेशान करने लगी? तुम्हें याद नहीं अरसलान, मैंने तुमसे कहा था इस घर में मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। आप ही, वो बीवी है मेरी, आपको क्यों खुदा वास्ते का बैर है उससे? मैं डरती हूँ कि अगर उसका भी कोई माजी निकल आया तो तुम उसका वो हशर ना करो जो तुमने फिजा का किया। आप ही, ये तो जजमेंटल स्टेटमेंट है आपका। मैं भला बिना सच जाने क्यों उसके साथ वाइल्ड होने लगा? मेरा मतलब है, फर्ज करो अगर ऐसा हुआ तो। आप ही, सबसे अहम बात तो यह है कि जानवर तो मैं हूं नहीं, और अगर ऐसी कोई बात निकली भी
तो बैठ के ऐसी बातों को सुलझाया जा सकता है। अच्छा, तो ये बात तुमने फिजा के वक्त क्यों नहीं की? आप ही, उसने मुझसे झूठ बोला था। मैं उसका हर गुनाह माफ कर देता, लेकिन उसने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की और ये बात मुझसे हजम नहीं हुई, इसीलिए मैंने उसका यह हाल किया। कोई भी मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेगा तो मैं उसका वही हाल करूंगा जो मैंने फिजा का किया। इसलिए तो मैंने सिमी को तुमसे और इस घर से दूर रखा। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। कुछ भी हो, अरसलान पे जल्द अज जल्द कब्जा करने की कोशिश कर। जितनी जल्दी तू ये काम करेगी उतनी जल्दी दौलत तेरे करीब आएगी। लेकिन अम्मी, अफशा आप ही ऐसा नहीं होने देंगी। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है कि उनका बहुत होल्ड है अरसलान पे। लेकिन तू तो मुझे बता रही थी कि अरसलान ने बहस की है तेरे लिए अफशा से। मैंने बिल्कुल बताया था अम्मी, और उन्होंने वाकई ऐसा किया भी था। लेकिन वो भी क्या करें, उनकी बहन है ना। अरे दफा कर, बहन है। बस ये मजाक ऐसे ही होते हैं। बीवी के आगे कभी बहन को नहीं गर्दानते। ड्रामे कर रहा है सारे। देखती नहीं, अपने भाई को नहीं देखा तुम किस तरीके से लट्टू की तरह ये रिमशा के आगे पीछे चकराता फिरता है। मेरे भाई तो भाभी के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं कभी कभार। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो बेचारी तो खून के आंसू पी जाती हैं। बासु, ये तो इतनी फेवर क्यों कर रही है उसकी? और वो इतनी सीधी नहीं है जो उसे बेचारी कहा जाए। मेरा बस चले ना तो रोज चटनी बनवाऊं उसकी। अच्छा तो खैर तू छोड़ ना उसे, तू अपनी सुना। अम्मी, अरसलान तो ठीक है, लेकिन मुझे अफशा आप ही से बहुत डर लगता है। उनके सामने जाते हुए भी खौफ आता है मुझे। अफशा से डरना छोड़। ठीक है ना अम्मी? सही कह रही है। लेकिन कुछ भी नहीं, उससे डरना छोड़ दे। वो खुद खौफ से है, कुछ नहीं करेगी। वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उससे डरना छोड़। रुमैल, कब तक नूर की यादों में अपनी दुनिया बसाकर इसमें भटकते रहोगे? भाभी, क्या हुआ फरियाल को? भाई भाभी। रुमैल क्या हुआ? क्यों अफसुर्द हो यार? मुझे क्यों टेंशन में डाल रहे हो? क्या हुआ है बताओ। वो ठीक तो है? भाभी को देखा मैंने, जिस हालत में वो थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि भाभी के साथ ये कुछ हो। आप देखती उनकी हालत। लेकिन क्या कर रही थी? कुछ तो बताओ ना, क्या क्या था वहां पे? उनको काम करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सोहेल ने उसे घर से निकाल दिया और पूरे बदतर हालत में थी। आप कुछ करें, उनको सहारा दें भाई। इस तरह से दूसरों के आसरे पर उनको रोडों पे मत छोड़ो। लेकिन रुमैल, वो तो सोहेल के घर पे नहीं रह रही थी। जी रह रही थी। मुझे फरियाल से मिलना होगा। के सामने हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज उनको घर लिया। अब मजीद उनको दरबदर की ठोकरें मत खाने दें भाई, प्लीज उनको घर लिया। कहाँ जा रहे हैं? फरियाल के पास।
सिमी, तुम रो क्यों रही हो? भाई वो अरसलान। जब तुम अपने ससुराल चली जाओगी सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, मैं जानती हूँ कुछ सही नहीं होगा। क्या मतलब, अरसलान ने कुछ कहा है क्या? नहीं भाई, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। फिर? बस वो अब शांति नहीं चाहती कि मैं अरसलान के साथ रहूं। आखिर अफशा आंटी को प्रॉब्लम क्या है? जब अरसलान तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वो क्या चाहती है? भाई उन्हें मुझसे इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या मतलब, अरसलान को कुछ नहीं पता? नहीं भाई, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। सिमी, अब तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता भाई। देखो, तुम अरसलान के दिल में अपनी मोहब्बत और अपनी खिदमत से ऐसी जगह बना लो कि वो तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी ना सके। लेकिन भाई मैं ऐसा कैसे करूंगी? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो, तुम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो, सच्चे दिल से मोहब्बत और खिदमत से उसके दिल में जगह बनाओ, बस। लेकिन भाई, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाए। थैंक यू भाई। सलाम, इस तरह टहलने से मसला हल नहीं होगा। आप ही, मेरी बीवी मैके में है, आप उसे यहाँ रहना नहीं देना चाहती। इशू क्या है वो आप बताना नहीं चाहती। मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या? मेरी मानो तो सिमी को छोड़ दो। आप ही क्या, तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी सी लड़की से शादी करा दूंगी। अच्छी सी लड़की से आपका क्या मुराद है? अच्छी सी लड़की मतलब अच्छी सी लड़की। और सिमी, सिमी के बारे में आपकी क्या राय है? वो भी तो आपको अच्छी लगती थी। अरसलान, मुझसे इस तरह के सवाल जवाब मत करो। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने तुम्हारा रिश्ता नूर से तय किया था। जब नजमा ने ये रिश्ता रखा तो मैंने तो उसी वक्त इनकार कर दिया था। तुम्हारे जिद करने पर ये शादी हो गई। हाँ पी, लेकिन अब तो शादी हो गई है ना, अब क्या मसला है? अरसलान, मुझे तुम्हारे हिसाब से वो लोग ठीक नहीं लग रहे। तुम सिम्मी से जितनी जल्दी जान छुड़ा सकते हो छुड़ा लो। और एक बात मेरी सुनो, मेरे साथ तुम लंदन चलो, समझ गए तुम?